राधे राधे। शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य जो पद्म पुराण से लिया गया है। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, प्रिय पार्वती, आज मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनना। और इसको सुनते ही मन में आनंद आ जाता है। दक्षिण दिशा में एक शहर था और वहां एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था भव शर्मा। अब भव शर्मा ने एक वैश्या से शादी करी थी। उसे मांस मच्छी खाने में बहुत आनंद आता था, मदिरा बहुत पीता था, चोरी चकारी करता था, दूसरी औरतों के साथ वो सोया करता था, शिकार किया करता था। और ये पाप से भरा हुआ भव शर्मा को एक बारी एक दावत में न्योता मिलता है और उस दावत में वो खूब सारी शराब पीता है। इतनी शराब पीता है कि उसके मुंह के बाहर वो शराब गिरती है। और उस दावत के उपरांत वो बहुत बीमार पड़ जाता है। उसे दस्त की बीमारी लग जाती है और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के उपरांत उसे एक खजूर का पेड़ वो बन जाता है। तो एक दिन दो ब्रह्म राक्षस वहां से गुजरते हैं और सोचते हैं कि हम इस खजूर के पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम करते हैं। चलो मैं सुनाती हूं आपको उन दो ब्रह्म राक्षसों की कहानी। एक ब्राह्मण था, उसका नाम था कुशीबल। उसे वेदों का बड़ा ज्ञान था और उसकी जो पत्नी थी कुमति, वो बहुत ही बुरी किस्म की थी। तो जो ब्राह्मण था उसे बहुत ज्ञान था। वो अपनी पत्नी के साथ मिलके बहुत सारा दान इकट्ठा कर लेता था और वो लोभी भी बहुत था। दोनों लोभी थे और इतने लोभी थे कि वो किसी भी दूसरे ब्राह्मण को दान भी नहीं करते थे। इसीलिए जब उन दोनों की मृत्यु का समय आया, मृत्यु के उपरांत उन दोनों को ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त हुई और वो धरती पे ब्रह्म राक्षस बन के भटकते रहते थे। भूखे प्यासे धरती पे भटकते थे। तो एक दिन जब वो उस खजूर के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तो जो ब्रह्म राक्षस की जो पत्नी होती है वो अपने पति से पूछती है कि हमें इस ब्रह्म राक्षस की योनि से कैसे मुक्ति मिल सकती है। तब उसका जो ब्रह्म राक्षस पति होता है वो बोलता है कि ब्रह्म ज्ञान से, आत्मज्ञान से और सकाम कर्म के ज्ञान से, जब तक ये ज्ञानों के बारे में पता ना हो तब तक इन पापों से मुक्ति मिलना असंभव है। ये सुन के उसकी पत्नी बोलती है कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है और सकाम कर्म क्या है। इतना बोलते ही वो गलती से श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के पहले श्लोक का आधा श्लोक बोलती है। और इसे सुनते ही भव शर्मा जो खजूर के पेड़ की योनि में बसा हुआ था, उसे उस खजूर के पेड़ की योनि से मुक्ति मिलती है
और उसका पुनर्जन्म एक ब्राह्मण के रूप में होता है और उसके सारे पाप मुक्त हो जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और उसी समय एक पुष्पक विमान आता है और वो दोनों पति पत्नी को वैकुंठ ले जाता है। उसके उपरांत ब्राह्मण भव शर्मा उस श्लोक को लिख लेता है और भगवान कृष्ण की भक्ति का विचार करते हुए वो काशीपुरी चला जाता है और वहाँ वो बहुत सारा तपस्या करता है, बहुत देर तक तपस्या करता है। और तपस्या करते करते वो श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का पहले श्लोक का आधा हिस्सा जो श्लोक होता है उसका मंत्र उच्चारण करता रहता है। फिर कुछ समय बाद वैकुंठ में अचानक से भगवान विष्णु अपने नींद से उठ जाते हैं और लक्ष्मी जी पूछती हैं कि हे प्रभु क्या हो गया, आप अचानक से अपनी नींद से उठ गए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरा एक भक्त है काशीपुरी में गंगा किनारे, वो बहुत समय से तपस्या कर रहा है और वो श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के पहले वाला आधा श्लोक का मंत्र उच्चारण कर रहा है। मैं बहुत समय से सोच रहा हूँ उसे मैं क्या वरदान दूं। तब पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि हे प्रभु, भगवान विष्णु ने अपने भक्त को क्या वरदान दिया। तब शिव जी कहते हैं कि भव शर्मा को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और उसे भगवान विष्णु के कमल चरणों की सेवा का मौका मिलता है और उसके उपरांत उसके सारे जो पूर्वज हैं उनको भी भगवान विष्णु के कमल चरणों की सेवा का मौका मिलता है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य जो मैंने तुम्हें सुनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शीतल खुराना एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ, स्पिरिचुअल रिट्रीट और स्पिरिचुअल टूर ऑर्गेनाइज करती हूँ। मेरी बुक का नाम है द गीता हैप्पीनेस रिट्रीट, डिस्कवर 40 लाइफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम द भगवद गीता बाय ऑथर शीतल खुराना। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, करियर कोच भी हूँ और रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट भी हूँ। तो अगर आप मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9371093246। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे।